मौजूद राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अनिल टाइगर जी, चंदन जी, सीपीआई के नेता उपेंद्र शर्मा जी, यहाँ पर मौजूद सत्येंद्र जी और उनके बड़े भाई अजीत जी, जो रामचंद्र बाबू के रिश्तेदार भी हैं, और यहाँ पर मौजूद अनिल जी, तमाम हमारे नेता अशोक यादव जो उनके भगना हैं, कृष्णा सिंह जी, ब्रिजनंदन पासवान जी, सभी साथियों, सबसे पहले अपने प्रिय साथी कामरेड इन आर्म्स एक साथ मिलकर के संघर्षों में भी और विधानसभा में भी साथ साथ लड़ाई लड़ने वाले कम्युनिस्ट योद्धा रामचंद्र बाबू के प्रति भाकपा माले की तरफ से, काराकाट की जनता की तरफ से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक दो संस्मरण है बस। ऐसे तो यहाँ पर आकर के ऊपर भी बैठ करके साथ में चाय पिया है, रसगुल्ले खाए हैं, संघर्षों की बातें होती हैं। मतलब एक खुशमिजाज आदमी, हमेशा बड़ी से बड़ी बात को हंसी के साथ, व्यंग के साथ कह देना। रामाधार सिंह भी विधायक थे उस दौर में, बराबर नोक झोंक चलती रहती थी। रामाधार सिंह डिमोरलाइज करने की कोशिश करते, रामचंद्र बाबू इतना कड़ा जवाब देते कि फिर वो सहम जाते, 3 डेग पीछे हट जाते। ये चलते रहता था। जिले में एक एसपी ने एक बार कहा, अब याद नहीं है कौन थे उस समय, कि मार्क्स लेनिन तो मक्खी मच्छर की तरह। ये डीएम से मिलने गए थे कोई काम से, तो वहीं बस 3-4 आदमी थे, उसी बीच में कहा। मैंने उसको अपने जेब में रख लिया क्योंकि इसका जवाब हम समय पर देंगे। 20 सूत्री की बैठक थी, रामचंद्र बाबू, रामशरण बाबू सब थे। हमने कहा कि इस जिले में 3 सीटें अभी लाल झंडे की हैं। आधा जिला में यहाँ की जनता ने लाल झंडा फहराया है और वहाँ के पदाधिकारी मार्क्स लेनिन को मक्खी मच्छर कहते हैं। ये शोभा देता है? और वो बेचारे मुड़ी गाड़े रहे मीटिंग में, पूरी 20 सूत्री की मीटिंग में। तो उसका जवाब हमने उस मीटिंग में दिया। एक संस्मरण ये है, दोनों पहली बारी जब हम लोग बने थे तो ये हुआ कि किसी का हिस्सा लेंगे नहीं, लेकिन अपना हिस्सा भी ले नहीं जाने देंगे। हमने नारा दिया कि 1/6 हिस्सा चाहिए। रामशरण बाबू कहते थे, बहुत ही दुलार दिया। रामचंद्र बाबू तो छोटे भाई की तरह, और रामशरण बाबू भी तोरे उम्र में हम एमएलए बनल हली पहला बार, तो बहुत ही मिल करके बहुत अच्छा काम हुआ उस दौर में। नहरों पर काम हुआ, कई काम हुए। 20 सूत्री में लगातार संघर्ष चला, और जिस विधानसभा क्षेत्र का जो हिस्सा है पूरी राशि में, जिले के विकास में, उसका बंटवारा भी 6ठा हिस्सा। नहीं तो आप जानते हैं उसके पहले कुछ और दबंग एमएलए हुआ करते थे, वो सारा पैसा अपने क्षेत्र में ले जाते थे। क्षेत्र में क्या ले जाते थे? क्षेत्र में भी कोई काम नहीं होता था। अभी जैसे एक बात, अभी आरा के नॉमिनेशन में कल हमने कहा कि आरके सिंह जी ये दोनों थर्मल का विकास वाला जो राशि है यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन वहाँ हमने देखा कि केंद्रीय विद्यालय के सामने ही पानी जमा है, और हाईवे की सड़क जो है लग रहा है कि मोहल्ले की सड़क है, पानी जमा हुआ, गड्ढा टूटा हुआ। हमने कहा कि तो वो विकास की राशि जो थर्मल वाली आती है कहाँ जाती है? मालूम हुआ कि इनका घर भी और कहीं है, सुपौल या कहाँ है। आरा की राशि वहाँ से उठा के सुपौल ले जाते हैं, तो वो कहीं कोई जिला में नहीं, जनता के विकास में नहीं लगता असल में, इसलिए लोग लूटते हैं उसको, सीधा सीधी बात। तो खैर वो विषयांतर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस लेवल पर भी लड़ाइयाँ चली हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन के मजबूत एक प्रहरी, गरीबों की मान और शान रामचंद्र बाबू रहे कि हम जब तक हैं तब तक तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अपने इस नेता को, अपने इस साथी को मैं बार बार याद करता हूँ। जब भी यहाँ से गाड़ी गुजरती है तो ये सड़क याद आ जाती है और रामचंद्र बाबू याद आ जाते हैं।
ज़्यादा अभी नहीं कहना है। इस बार यही सोचना है सबको कि अगर इस लड़ाई में अभी जो लड़ाई चल रही है फासिज्म के खिलाफ, लोकतंत्र की बहाली के लिए, संविधान की रक्षा के लिए रामचंद्र बाबू क्या करते, तो वही काम बाकी बचे हुए लोगों को करना है। आज अगर रामचंद्र बाबू होते तो क्या करते? जो काम वो करते, अब कहते ना है कि उनके सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो रामचंद्र बाबू के खाली जगह को भरना है, इसी तरीके से भरना है। उनका अधूरा जो काम है उसको पूरा करना है, और वो काम हो रहा है। निश्चित रूप से काराकाट मैं देख रहा हूँ कि लोकतंत्र संविधान के लिए, देश की खेती किसानों के हाथ में रहे इसके लिए, और देश में रोजगार देने वाली सरकार बने इसके लिए काराकाट का चुनाव धीरे धीरे एक जनमत संग्रह की तरफ बढ़ रहा है। ये किसी को हराने और जिताने का चुनाव नहीं रह गया है। और हमने अपील भी किया नॉमिनेशन की मीटिंग में भी, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी उलझन शुरू में थी लोगों को कि शाहाबाद और औरंगाबाद दोनों मिल के हो गया, लेकिन हमने कहा कि ये एक अवसर भी है कि शाहाबाद और मगध की महान एकता का सीट भी काराकाट, दोनों महान धरती है। सोन के पानी का पहला इस्तेमाल करने वाला क्षेत्र यही है, इसलिए इसमें कई खूबियाँ। तो यहाँ से आप इतना ज़्यादा वोट डालिए कि डट करके पार्लियामेंट में हम कह सकें कि मगध और शाहाबाद की महान जनता ने लोकतंत्र के लिए वोट दिया है, संविधान की रक्षा के लिए वोट दिया है। देश की खेती लाभकारी बने और देश की खेती किसानों के हाथ में रहे, देश में एक जिम्मेवार सरकार बने जो अगली पीढ़ी की जवाबदेही ले सके, जवाबदेही कबूल कर सके। जो ये नहीं बोले कि लड़के लड़कियां आज करके नौजवान पकौड़ा बेच कर रोजगार करेंगे कि टेम्पू चला के करेंगे, हम नहीं जानते। तो आप केवल 8,000 करोड़ के जहाज पर घूमने के लिए हैं, तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए ये जनमत संग्रह में बदले, इसमें हम सब लोग लगे। हम अपने प्रिय नेता को, प्रिय साथी को एक बार फिर से श्रद्धांजलि देते हुए नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। और हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम साथ हो गए हैं। मैंने अभी रास्ते में कहा चंदन जी से कि ये वही एकता जो आज़ादी की लड़ाई में बनी थी, कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। फिर जब देश पर फासिज्म का खतरा है, तानाशाही का खतरा है, जब लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देने की साजिशें चल रही हैं, जो जनता को मालिक बनाया था संविधान ने कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब आपके वोट से, आम जनता के वोट से, और जनता में क्या, कोई भी महिला या पुरुष, बूढ़ा या जवान, गरीब या अमीर, तमिल वाला या हिंदी वाला, उर्दू वाला या पंजाबी वाला या बंगाली वाला, हर को एक वोट का अधिकार होगा और इसी से अब जनप्रतिनिधि चुना जाएगा। ये जो संविधान ने दिया था, आज़ादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून भी पास हुआ कि अब किसी की जमींदारी नहीं रहेगी। अब इसको, इसी को उलट देने की जो कोशिश चल रही है, तो हम यही कहेंगे कि ये कोशिश सफल हो और काराकाट की जनता इसमें इसकी अगुवाई करे, इस लड़ाई की अगुवाई करे और बड़ा वोट, 10 लाख का वोट आपके मान और सम्मान को, आपके सिर को हिंदुस्तान में बहुत ऊंचा करेगा, ये निश्चित है। और इस भूमिका में हमें खड़ा होना है, और खड़ा हुआ है ये खड़ा हुआ है क्षेत्र, ऐसा नहीं। मैंने स्वाधीनता आंदोलन में भी 1857 से ले लीजिए और उसके बाद अनुग्रह बाबू की ये धरती रही है, तो पूरा दौर में आज़ादी की लड़ाई में ये इलाका इसी में उभरा है जहाँ के जगतपति हैं जो शहीद हुए 42 में। तो इसलिए ये क्षेत्र से बात रही है वो, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई असंभव बात है, ये घटित हो रहा है। गांव का गांव जिस तरह से एक तरफ जा रहा है, मैं कई बार इसकी व्याख्या करने लगता हूं कि यह है क्या।
या आखिर जनता के मन में ऐसा क्यों है? तो मैं इसको पढ़ता हूँ तो यही पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि असल में यही संविधान और लोकतंत्र बचाने का, अपने मालिकाना को बरकरार रखने की लड़ाई है। और इसलिए जनता ने अपने हाथ में चुनाव को ले लिया है। आप केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर सकते हैं, नीतीश कुमार को किडनैप कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी जनता को, कांग्रेस का खाता सील कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों जनता आपके बस में नहीं है। उसका खाता सील करना आपके बस में नहीं है। और इसीलिए जनता ने तब पूरे चुनाव को अपने हाथ में ले लिया, एकदम अपनी मुट्ठी में ले लिया। यही बात, इस चुनाव से बहुत सारे सामाजिक सिद्धांत निकल रहे हैं कि मैं एक बार फिर से अपने प्रिय साथी को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त